चलिए, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम सेसफल प्रमेय देख रहे थे और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछला कुछ अगर डाउट है तो अपना डाउट एक बार क्लियर कर लीजिए, है ना। और डाउट नहीं है तो फिर जो क्वेश्चन हम देखेंगे उसको सॉल्व करते हैं और कुछ नए पॉइंट्स आज सीखेंगे, कुछ नए लॉजिक सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, गुड मॉर्निंग तृप्ति। ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे यहाँ पर जुड़ गए नहीं जुड़ गए। श्रीकांत, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट है? क्लियर है? कल का घर में बना रहे क्वेश्चन? बना रहे? क्यों बना रहे? ठीक है, चलिए कल के क्वेश्चन के साथ थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। चलिए बताइए, पहला एक क्वेश्चन आपके पास 77 इंटू 85 इंटू 73 अगर 9 से डिवाइड होता है तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। बताएंगे यहाँ पर 77 इंटू 85 इंटू 73 अगर होता है तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? बताइए, शेषफल कितना मिलेगा? कल ये सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सभी बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका। आपके पास नंबर है 77 85 इंटू 73। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? ये 9 से 9 बार में ले सकते हुए तो 8 बार में। ठीक है, अगर 8 बार मिलोगे तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? बताइए, +5 मिल जाएगा और इधर से क्या मिल जाएगा? -4 मिल जाएगा। ठीक है, इसे लेंगे तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? +4 और क्या मिल जाएगा? -5 मिल जाएगा। इसे करेंगे तो 9 8 72, तो आपको +1 ही मिल रहा है सबसे छोटा, तो मैं +1 को ही ले लूंगा। क्लियर है क्या? अब देख लेते हैं दोनों में कौन कौन से नंबर आपके पास छोटे हैं, उसी को हम लेंगे। -4 को ले लेते हैं यहाँ पर और +4 को ले लेते हैं। ठीक है, +4 को और 1 को ले लेते हैं। अगर -4 को हम लेते हैं, -4 इंटू क्या करेंगे? +4 करेंगे और इंटू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। क्लियर है क्या? आपको फाइनल क्या मिल जाएगा? -4 कितना मिल जाएगा? -16 और -16/9 होगा। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिलेगा? बताइए, ये मिल जाएगा -7 मिल जाएगा, -7, क्योंकि -7 एक निगेटिव रिमाइंडर है, निगेटिव रिमाइंडर। और मैंने आपको बताया था कभी भी निगेटिव रिमाइंडर हमारा आंसर नहीं होता, तो हम लिखेंगे 9 - 7 और मिल जाएगा क्या आपको? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बताइए भाई, किसी को कहीं पे डाउट है? बिल्कुल अपना डाउट पूछते चलेंगे। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कल जो हमने सॉल्व किया उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। हाँ ठीक है श्रीकांत, आपका आंसर करेक्ट है। बाकी भी बताएंगे भाई जो ऑनलाइन में है हमारे साथ, आप लोग भी कमेंट करेंगे आप लोगों का आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। कल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने करवाई थी आपको। ठीक है, सभी बताएंगे यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। एक नंबर है आपके पास, उसे अगर 25 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, 25 से अगर भाग दे रहे हैं, तो 25 से भाग देने पर आपको रिमाइंडर या शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्लास में जब भी आप ज्वाइन होंगे ध्यान रखेंगे सभी की एक बार जरूर कम से कम पिछली क्लास को आप रिवाइज कर लें। ठीक है, पिछली क्लास को जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है उसका अगर रिलेशन आज की क्लास में तो उसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा आप रिवीजन करते चलेंगे तो आपको चीजें बनेंगी। बताइए, 273, 375, 478, 657 एंड 597 अगर इसे 25 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या आंसर आएगा। 478, 478 एंड हमारे पास है 657, 657 प्लस 597, 597। यदि इसे हम 25 से डिवाइड करें, 25 से भाग दें, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। एक छोटा सा एक लॉजिक है, ठीक है, एक छोटा सा एक लॉजिक है जिसको अप्लाई करना है। कल ही मैंने बताया था आपको, जब भी आपको 25 से डिवाइड करना हो क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को आपको फोकस करना है, इसके अलावा किसी नंबर को देखने की जरूरत नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को आप देखेंगे। क्लियर है क्या?
अब लास्ट की 2 डिजिट की बात करें तो यहाँ पर क्या है 73 है, क्या है 75 है, यहाँ क्या है 78 है, यहाँ क्या है 57 और 97। तो प्लस और माइनस में जो आपके नियर होगा, पास होगा, उसको आप ले लेना। यहाँ पर जब आपने इसे डिवाइड किया तो 25 या 75 होता है, और आप ले लोगे निगेटिव रिमाइंडर, वो क्या होगा -2 हो जाएगा। यहाँ 25 या 75 किया तो रिमाइंडर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। यहाँ 25 या 75 पढ़े तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिला, वो क्या मिला, +3 मिला। यहाँ 25 2 50 हम पढ़े तो हमें क्या मिल गया, +7 मिल गया, तो हमने +7 ले लिया। यहाँ 25 4 बार में 100 पढ़ोगे तो माइनस क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, इतना ही काम आपको करना है। अब आप देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बच रहा है। तो ये प्लस हो रहा है तो प्लस का ही साइन लिखेंगे, -2 +3 +7 एंड क्या है -3 है। ठीक है, +3 -3 कैंसल, 7 में -2 कितना चला जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 क्योंकि निगेटिव नहीं है, माइनस नहीं है, और साथ ही साथ 25 से छोटा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यही क्या है, हमारा शेषफल, यही है शेषफल। बताइए। हाँ ठीक है, श्रीकांत आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए बाकी लोग भी बताएंगे भाई, आप लोगों का आंसर आया कि नहीं आया। बाकी लोग बताएंगे आप लोगों का आंसर आया कि नहीं आया। कहीं पर डाउट होगा अपना डाउट पूछते चलेंगे। ठीक है, वैभव आपका भी आंसर आ गया है। चलिए, जितने ऑनलाइन में जुड़े स्टूडेंट है सभी बताएंगे भाई, है ना, किसी को ऐसा नहीं कि एक को बताया जा रहा है एक को नहीं, सभी को बताना है यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कहीं पर डाउट है तो अपना डाउट बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछते चलिए। ठीक है, चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या आ रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन लेकर बताएंगे क्या आ रहा है आंसर आपका। नंबर दिया आपको 2327 प्लस लिखा हुआ है 2372 लिखा हुआ है। देन आपके पास है क्या, 2394 है, 2394 एंड आपको दिया हुआ है 4624। देन हमारे पास है 4650। क्लियर है क्या? इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 23 से। 23 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आपको बताना है। अभी 23 से डिवाइड कर रहे हैं, हमको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लॉजिक है, कुछ पॉइंट है जिसको देखकर आप आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने 1 to 30 तक का टेबल कहा था कि 1 से 30 तक का टेबल याद कर लोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर काम करेगी। और टेबल याद नहीं होगा तो यहाँ पर दिक्कत होगी, वो तो कंफर्म है। ठीक है, वो समस्या होगी। तो कम से कम सभी को मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में भी जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, कि भाई टेबल पहाड़ा जो होता है ना उसको याद कर लेना। आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए टेबल जरूरी है। ठीक है, चलिए चलिए बताइए भाई, श्रीकांत, वैभव, अनुभूति, क्या आंसर आ रहा है। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं क्या हमारे साथ, तृप्ति, बताइए आज फर्स्ट क्लास है क्या कहीं पर आपकी, आज फर्स्ट क्लास है। चलिए क्या आ रहा है आंसर, 23 को देखें। 23 को आप जब डिवाइड करना चालू करोगे इनमें से किसी भी नंबर को, तो आप ध्यान देना कि ये 23 पहला 23 आपका सब जगह कट जाएगा, ये 23 भी कट जाएगा, और 23 2 46 होता है तो ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। यानी डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, लास्ट के 2 नंबर ही होंगे। हाँ ठीक है लेखराज। अच्छा, आज आपको फर्स्ट क्लास है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप बस क्लास अटेंड कीजिए, जो चीजें हो रही है उसको बिल्कुल देखकर ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे आप चीजों को समझेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको भी जैसे क्लास चल रही है वो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आपकी भी फर्स्ट क्लास है तृप्ति। ठीक है, चलिए लेखराज और तृप्ति जी आप दोनों की फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस आपके पास एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, या जहां तक आपके पास अवेलेबल होंगे वहां से आप स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। जहां से आप शुरुआत करें, ये टॉपिक ही अभी नंबर सिस्टम का टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक चीजें ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग, पहला ही आप अगर मैं कहूं पहला ही यूनिट अभी चल रहा है। ठीक है, उस यूनिट के सब टॉपिक्स हैं जिसमें रिमाइंडर थ्योरम एक उसका टॉपिक है। क्लियर है क्या?
तो बस बिल्कुल आप अटेंड कीजिए डेली के डेली, बस कंटिन्यू रहिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। प्रीवियस अगर किसी क्लास का अगर कोई डाउट भी रहेगा तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने बताया कि आपके पास 2327, 2372, 2394, 4624 और 4650 दिया हुआ है। फिर हमने जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने से क्या हुआ, 23 से ये सारे स्टार्टिंग के 2 नंबर कैंसिल हो गए और अब हमारे पास बचा क्या है, लास्ट के 2 डिजिट बचे। लास्ट के 2 डिजिट को हमने डिवाइड किया 27 को, तो हमें मिला क्या बताइए, यहाँ पर +4 मिला। क्या मिला? +4। इसे हमने डिवाइड किया, हमें क्या मिला बताइए, +3 मिला। क्लियर है? +3। इसे बताइए 23 चौक 92, 92 में मतलब कितना मिलेगा आपको, +2 शेषफल मिलेगा। यहाँ बताओ 23 से कम 23 कितना मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। 23 × 46 +4 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कहीं पर निगेटिव की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो जो भी नंबर आपको मिला उसे ऐड कर लेते हैं, 4 + 3 + 2 + 1 + क्या 4। ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 × 3 = 7, 3 × 10 और ये 4 = 14। क्लियर है क्या? 14। डन है क्या? ये हमारा क्या हो गया भाई, शेषफल हो गया। नेगेटिव नहीं है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट बताएंगे क्या होगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। हाँ ठीक है लेखराज 14, वैभव 14। चलिए जिन्होंने इसके पहली की क्लास अटेंड की उनके आंसर तो एटलीस्ट आने चाहिए। अनुभूति बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? ठीक है चलिए बताइए शिल्पा जी, आप भी प्रीवियस क्लास अटेंड किए हैं, आपका भी आंसर आना चाहिए। जितने भी इसके पहले की क्लास अटेंड किए सभी के आंसर आना चाहिए भाई, है ना। 14 आएगा आंसर, 14 रिमाइंडर आएगा 14। क्लियर है क्या? तो यहां तक के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बनाए थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, अगले टाइप के क्वेश्चन में। चलिए देखिए, सभी को ट्राई करना है, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास है उनका कोई दिक्कत नहीं, बट जिन्होंने पहले क्लास अटेंड किए उनको आंसर देना ही देना है। ठीक है, हमारे पास है 75 की पावर 7575, 37 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। 75 है हमारे पास, 75 75 यहाँ पर क्या है आपके पास, पावर में है, डिवाइड कर रहे हैं किससे भाई, 37 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है क्या? 37 से डिवाइड कर रहे हैं, 37 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या मिलेगा ये बताना है, कितना मिलेगा 1। क्लियर है? बहुत आसान सा प्रश्न था। आपको देखना था 75 को, 75 यानी कि आप जब इसे डिवाइड करेंगे 37 दूनी होता है 74 और 74 यानी कि +1 क्या बचेगा, रिमाइंडर। +1 रिमाइंडर बचा तो +1 की पावर 7575 आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलना है, +1 ही मिलना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। क्लियर है क्या? 1 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बताइए, आया क्या समझ में भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा +1। हाँ ठीक है वैभव, अनुभूति ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप देखकर ही आंसर बता दें, इसको तो सॉल्व करने के लिए भी पेन ना उठाना पड़े। क्लियर है क्या? +1 या 1 अगर आ रहा है तो वहां पर आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है शिल्पा, श्रीकांत, ठीक है सभी का आंसर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी बिल्कुल ट्राई कीजिए और मैं चाहूंगा कि आपका आंसर यहाँ पर भी बहुत ही फास्ट आना चाहिए। चलिए इसका भी आंसर बता देंगे सभी, क्या रहेगा। 17 की पावर है आपके पास 200, 17 की पावर है, 17 की घात है आपके पास 200, 17 की घात है 200, 18 से भाग दे रहे हैं, 18 से भाग दे रहे हैं, बिल्कुल विद इन सेकंड सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है लेखराज, आपका भी आंसर आ गया, वेरी गुड, +1। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी। ठीक है श्रीकांत, अनुभूति, ठीक, सभी का आंसर आ रहा है, यानी सभी का लॉजिक यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या, 18 से डिवाइड, और 18 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलने वाला है, नेगेटिव रिमाइंडर मिलने वाला है। अच्छा वैभव आप गलती कर दी है, वहां पर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, नेगेटिव रिमाइंडर आपको जो मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर, इस नेगेटिव रिमाइंडर की पावर को आप ध्यान से देखिए, पावर क्या है 200 है, और पावर अगर 200 है तो माइनस की पावर अगर 200 या सम संख्या होती है तो हमें क्या मिलता है, वो प्लस ही मिलता है। क्या मिलता है? प्लस मिलता है। माइनस का पावर अगर ऑड होगा, ऑड होगा, विषम होगा, उस केस में माइनस होगा। क्लियर है क्या? बट इस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा, +1 रहेगा। क्लियर है क्या? +1। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। डन। ठीक है, तो
हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं हमको जाना नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताते जाएंगे। आंसर क्या होगा? सभी बताएंगे आंसर क्या होगा भाई? 99 की पावर 99, 99 की पावर 99 है हमारे पास, और डिवाइड बाय 100 बोला गया है, डिवाइड बाय 100। अगर 100 से हम भाग दे रहे हैं, 100 से अगर हम भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है। अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि सर अब हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर की पावर इस बार क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो -1 की पावर अगर 99 है तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पर? -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1। क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी हम निगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते तो हम बनाएंगे क्या? इसे पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए इस 100 में जिससे डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें क्या कर देंगे? इसे ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा क्या? 99 मिल जाएगा। ठीक है। चलिए वैभव, श्रीकांत, शिल्पा, ठीक, अनुभूति, हाँ चलिए सबका आंसर आ गया, परफेक्ट है। तो इतना मैं मान के चलता हूं कि भाई कल की चीजें जो हमने पढ़ी वो आपकी क्लियर है और इतने में कहीं पर डाउट नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बचाएंगे, क्या आएगा? 2 का पावर 31/5, 2 का पावर 31/5, 2 का पावर 31/5, 2 का पावर 31/5, 2 का पावर 31/5। बताइए क्या आएगा रिमाइंडर? 2 की पावर 31/5। कितना आएगा? ठीक है। चलिए बाकी लोग बताएंगे। 2 की पावर 31/5 क्या आएगा आंसर? कल मैंने आपको बताया था कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं या जो आपका डिविजर है वहां से आपको ध्यान देना है, यानी 5 को और 2 को आपको 5 के नजदीक ले जाना है। ठीक है। 2 को अगर आप 5 के नजदीक ले गए मतलब कि वहां पर आपको 1 या तो -1 मिल जाएगा, और वही मेरा टारगेट है। 1 या -1 मिल गया तो उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डन। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम देखते हैं 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 क्या होता है? बताइए, 2 होता है। 2 की पावर 2 देखेंगे तो क्या होता है? 4 होता है। और ये आपका अगर 2 का पावर 2 अगर बन गया तो आपको मिल जाएगा 4, और 4 हो जाएगा क्या? 1 बन जाएगा। 4 होने से क्या बन जाएगा? वहां पर 1 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, इसे क्या बनाने वाले हैं? 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनाने वाले हैं। अब 2 की पावर 2 तो यहां से 31 से तो निकलेगी नहीं, तो 31 से नहीं निकलेगी तो इसे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट कैसे करेंगे? 2 की पावर 30 और क्या करेंगे हम? 2 की पावर 1 में ब्रेक कर देंगे। क्लियर है क्या? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? इसे ब्रेक कर दिया। क्लियर है क्या? ब्रेक करने से फायदा ये हुआ कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर 2 की पावर 30 में हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर 2 निकाल सकते हैं। और बाहर क्या बचेगा बताइए? इसमें 15 बचेगा। क्या बचेगा? 15 बाय क्या होगा? 5। इतना पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब 2 का पावर 2 आपको मिल गया तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4। 4 और पावर क्या होगी यहाँ पर? 15 हो गई। और इंटू क्या लिख दिया हम लोग? 2। ठीक, डिवाइड बाय 5। क्लियर है क्या? अब 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा क्या? नेगेटिव रिमाइंडर। क्या मिलेगा? नेगेटिव रिमाइंडर। बट ध्यान देना, नेगेटिव रिमाइंडर की पावर क्या है उसको भी चेक करना जरूरी है। क्या है? चेक करना जरूरी है। अब जब यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर जब आपको मिला तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 पावर 15 कितना मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। और इंटू क्या कर दोगे? ठीक है। अब -2 तो आपका आंसर होगा नहीं, -2 आपका आंसर होगा नहीं। -2 आंसर नहीं होगा तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर है, और नेगेटिव रिमाइंडर को हम बनाएंगे क्या? पॉजिटिव। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। और इसमें क्या करेंगे? ठीक है, 5 - 2 कर देंगे। अब मिलेगा आपको आंसर +3, +3। ठीक है। चलिए अनुभूति 2 बता रहे हैं, चेक करेंगे भाई। वैभव 3, ठीक। श्रीकांत, शिल्पा, ठीक है। चलिए 3 आएगा आंसर, 3। हड़बड़ाएंगे नहीं, आप हमेशा चेक करेंगे कहीं पर गलती से निगेटिव तो नहीं आ रहा है। निगेटिव आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव आया था, निगेटिव की पावर क्या है? 15 है, 15 है। और 15 होने के कारण हमें क्या मिलेगा? निगेटिव आंसर मिलता है।
और उसको हम बनाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव में 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख रहा आज आपका भी आंसर आ गया है। ठीक, चलिए बताइए किसी को कहीं डाउट है? जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं कहीं पर डाउट है बताइए इसमें। ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन लिखेंगे भाई, थोड़ा सा जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, हाँ माइनस को ध्यान देना है, माइनस ध्यान देना जरूरी। मैंने बताया कि यहाँ पर जब आपके पास -1 है तो -1 की पावर क्या है उसे चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आंसर में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बताइए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताएंगे। बनाने का तरीका सेम है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 की पावर हमारे पास क्या है, 591 है और डिवाइड किया जा रहा है 255 से। 255 से हम भाग दे रहे हैं, 255 से हम भाग दे रहे हैं। बताइए 2 की पावर है 591, 2 की पावर है 591 डिवाइड बाय 255 हमको करना है। 255 से हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना लॉजिक ये है कि जो 255 है उसके नियर आपको पहुंचना है, उसके नियर पहुंचोगे तभी क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है सॉल्व होंगे। 255 के नजदीक आपको कैसे भी करके पहुंचना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि 2 से हम लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, 2 से कैसे पहुंच सकते हैं। 2 की पावर को एक बार चेक कीजिए, 2 की पावर को, 2 की पावर 1 क्या होता है भाई, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होगा आपके पास, 4 होगा। 2 की पावर 3 देखेंगे क्या होगा, 8 होगा। 2 की पावर 4 देखेंगे कितना होगा आपके पास, 16। 2 की पावर 5 में हो गया क्या ये, 32। 2 की पावर 6 में क्या हो गया बताइए, 64। 2 की पावर 7 में क्या हो गया बताइए, 1 28। और 2 की पावर 8 में बन गया ये क्या, क्या बन गया, 256। ठीक है, 256। अब यहां पर सभी को कुछ हिंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हिंट क्या मिला कि अगर मुझे 2 की पावर 8 अगर मिल गया, क्या मिल जाए, यहां पर अगर 2 की पावर 8 मिल जाए, 2 की पावर 8 मिल जाए तो मेरा काम यहां पर बन जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, डन। अब 2 की पावर 8 कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 8 कैसे बनाएंगे उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि इसे कैसे ब्रेक करना है, कितने 2 को अलग करना है, क्या करना है, ये कई बार स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको जो नंबर चाहिए 8, जो नंबर 8 चाहिए उसके लिए आप क्या कीजिए, 591 को भाग दीजिए। क्लियर है क्या? 591 को आप 8 से भाग दीजिए तो ये कितने बार में जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3 बचेगा, 1 बचेगा, 8 3 24 कर लेना। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो कल मैंने बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं कि जब आपको ब्रेक करना है तो कितना ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, उसका तरीका समझिए। आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है, 7 बचा है। क्या बचा है, 7। इसी रिमाइंडर को बस आपको अलग करना है, क्या, इसमें 591 में। तो 591 में आपको करना क्या है, 2 की पावर 7 को अलग कर लेना है, 2 की पावर 7 को आपको अलग करना है और बचा हुआ नंबर को आपको लिख देना है। 7 अलग करो, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, 284 बचेगा, 584 बचेगा। क्लियर है क्या? डन है क्या? यहां तक इतने पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, 2 का पावर 7 कैसे अलग किया गया उसका तरीका मैंने बताया, कैसे अलग होगा, कैसे आपको पता चलेगा, ये तरीका मैंने बताया। इस तरीके को मत भूलना भाई, है ना, इस तरीके को भूल जाओगे दिक्कत हो जाएगा। ये तरीका ही है कि भाई कभी अगर आपको समझ में आए कि 2 की पावर कितना अलग करेंगे तो हमको वहां पर अगला पावर मिलेगा, तो आप क्या करना, जिस नंबर से आप खोज रहे हो, जिसको आप चाहते हो लाना, उससे क्या कर दो, उसे डिवाइड कर दो और रिमाइंडर में जो मिलेगा उसे आप क्या कर दो, यहां पर अलग कर दो। क्लियर है क्या? इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? ठीक, अब हम निकालने वाले हैं 2 का पावर 8। क्या निकालने वाले हैं, 2 की पावर 8 को निकालने वाले। अब देख लेते हैं भाई, 2 की पावर 8 जब निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, तो हमने देखा यहां पर 2 की पावर 8 हम निकालेंगे किससे, 584 से, 584 से, और हमें क्या मिलेगा बताइए, 8 7 56, और ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ 8 बचेगा और ये रिमेनिंग कितना होगा, 73। और ये बचा कितना आपके पास, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 डिवाइड बाय क्या होगा, 255 होगा। अब आपको यहां पर नजर आया 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब कितना होगा,
256 पावर कितना होगा 73 इंटू 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 255। क्लियर है क्या यहां तक, बताइए। ठीक है, अब 255 से इसे डिवाइड कीजिए, आपको क्या मिलेगा +1 रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा +1 रिमाइंडर मिलेगा। +1 का पावर देखो 73 है, तो आपको क्या मिलना है 1 मिलना है, 1 मिलना है। और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 की पावर 7 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 7 से। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 7 से। 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी है, अभी आपने देखा कितनी है भाई 128 और 128 जो है आपका 255 से छोटा है, इसीलिए 128 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। बताइए 128 आंसर होगा। किसी कहीं पे भी बिल्कुल डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लो, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए बताइए 128 आएगा आंसर। कैसे आया क्या आया, बिल्कुल बेसिक से सभी चीजों को बताई गई है। ठीक है, हाँ ठीक है, मनीष वैभव लेखराज, ठीक डन। ध्यान से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट मैं कहूं तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितना आपको अलग करना होता है, यही आपको समझ नहीं आएगा बस। बाकी चीजें आप कर चुकी हो पिछले क्वेश्चन में, बट ये 2 की पावर 7 को अलग करना है ये आपको क्लियर नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने तरीका बताया, जो नंबर आपका टारगेट है लाना, उससे आप क्या कर दो डिवाइड कर दो किसको 591 को। 591 को ब्रेक करने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा नंबर जो दिखेगा उसको आप अलग कर लेना और बाकी नंबर को लिख लेना। क्लियर है क्या, क्योंकि यहीं से आपको क्या मिलने वाला है 2 की पावर 8 मिलने वाला है। बताइए भाई, चलिए ऑनलाइन वाले बता देंगे इतनी चीजें क्लियर है क्या, सभी बताएंगे। चलिए सभी को क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए ठीक है, हरीश वैभव, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए इसको। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। थ्री की पावर 31 डिवाइड बाई अगर 5 हो तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। 3 की पावर 31 डिवाइड बाई अगर 5 हो तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। फाइव के नियर पहुंचना है कैसे भी करके, वो टारगेट है आपका। ठीक है, हरीश आंसर बता रहे हैं। चलिए बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है लेखराज, आपका भी आंसर आ गया। बाकी लोग भी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। 3 की पावर 31 डिवाइड बाय 5, 3 की पावर 31 डिवाइड बाय 5। ठीक है वैभव, आपका भी आंसर आ गया। अब यहाँ पर टारगेट ये है कि जब मैंने देखा कि 3 की पावर जो 1 है वो होता है 3, और 3 की पावर जो 2 होता है वो होता है 9, और ये 3 की पावर 2 जो है 9 जो है 5 के नजदीक है, 5 के नियर है। ठीक है, ठीक है, चलिए तृप्ति आपका भी आंसर आ गया। चलिए तो 5 की क्या है वो नजदीक है, तो यहां पर अगला काम मुझे करना क्या है, इस 3 को मैं ब्रेक करूंगा क्या यहां पर 30 में और 30 में और 1 में ब्रेक कर दूंगा। क्लियर है क्या, डिवाइड बाय 5। 3 की पावर 2 में जब निकालूंगा यहां पर तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा आपके पास 15 बचेगा, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 डिवाइड बाय क्या 5। ठीक है, 3 की पावर 2 में आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, और 9 की पावर क्या है आपके पास 15 है, 15 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा क्या नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। डन है क्या, ठीक, नेगेटिव रिमाइंडर मिला, और नेगेटिव रिमाइंडर का पावर क्या है इस बार 15 है, 15, तो माइनस का पावर 15 होने पर आपको क्या मिलने वाला है -3 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है -3, और -3 क्या है एक नेगेटिव रिमाइंडर है। इस नेगेटिव रिमाइंडर को क्या बनाना पड़ेगा आपको पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे क्या 5 - 3, और 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए सभी के आंसर सही आए हैं, 2 आंसर करेक्ट है। डन है क्या? ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं मान के चलता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कहीं पर भी फिर भी अगर आपसे कोई प्रश्न में कोई समस्या आएगी तो बिल्कुल आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक अगले टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहां पर क्या बोला जा रहा है, 7777 जो लिखा हुआ है वो आपका लगभग 363 बार 363 टाइम लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब वो उतने बार क्या होता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 777 जो है 363 टाइम रिपीट हो रहा है और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम क्या, 11 से डिवाइड करें, किससे, 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 से डिवाइड करने के बाद आपको बोला जा रहा है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 777 आप लिखते जाओ, इसको लिख रहे हो बार बार, और कितने बार लिखोगे इसको, 363 बार, 363 टाइम्स आपको लिखना है। क्लियर है? जब आप लिख लोगे तो उसके बाद आपको डिवाइड करना है किससे, 11 से। किससे डिवाइड करना है, 11 से। और आपको पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। क्लियर है क्या? हरीश, लेखराज, शिल्पा, ठीक है, सभी ने बता दिया क्या यहाँ पर, 0। सभी ने बता दिया आंसर 0 है ना, दंदना के बता दिए सब। थोड़ा सा देख लो 0 सही है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान से, जब मैं 7 को 11 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें बताइए, 7 मिलेगा। 77 को रिमाइंडर यानी कि 11 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डन है क्या? तो अगर मैं यहां पर देखूं कि जो 2 का पेयर है, यहां पर जो 2 का पेयर है और ये जो 2 का पेयर है, ये हर जगह हमें क्या देने वाला है, रिमाइंडर 0 देगा। ये भी क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा, और ये भी क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। डन है क्या यहां तक? ठीक, अब आपको ये चीज समझ में आएगी, हर जो 2 का पेयर है, जो 2 के जोड़े हैं, 7 का जो 2 का जोड़ा होगा, 2 का जोड़ा होगा, वो क्या देगा आपको, रिमाइंडर 0 देगा। क्लियर है? बट ये 2 का पेयर कितने बार है, डिवाइड बाई करेंगे। क्लियर है क्या? तो हम देखेंगे यहां पर ये 2 का पेयर कितने बार है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 363 से, और हमने जब इसे 2 से डिवाइड किया तो ये मिला 2 18 36। ठीक है, 2 18 36, ये कैंसल, फिर आपके पास 3 बचा, 2 से एक बार में और आपने काटा तो आपके पास क्या बचा, शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 बचा। अब यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि जो 7 का जो 2 का पेयर बना है, 2 का जो पेयर बना है वो कितने बार बना है, 181 बार बना है। और एक बार एक ऐसी कंडीशन आई है जब पेयर नहीं बना, मतलब 2 के पेयर बन गए बट एक कोई साथ है, एक कोई साथ है जो बच गया जिसका जोड़ा नहीं बना, यानी एक बार 7 का पेयर नहीं बना, और इस एक बार 7 को आप डिवाइड करोगे किससे, 11 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है हरीश, श्रीकांत, ठीक, 7 जो बता रहे हैं करेक्ट है। ठीक है, 0 अगर एग्जामिनर को इतना आसान देना होता ना तो 77 ही दे देता, वो डायरेक्ट पूछ लेता आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, कुछ छोटा सा एक लॉजिक था जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, डन है क्या? चलिए बताइए भाई सभी, छोटा सा एक पॉइंट था जिसको समझना जरूरी था कि 2 का जो पेयर बना है वो 2 का पेयर 363 बार, जब हम देख रहे हैं 7 के पेयर को तो वहां से आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपने चेक किया तो आपको पता चला 181 बार जो है पेयर बनेगा, और एक जो है 7 जो है वो कुंवारा बच जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वो एक अकेला बच गया, बाकी सब पेयर में हो गए, ये अकेला बचा, अब अकेले को 11 को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या? बताइए भाई, सभी बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर है भाई? जिनका आंसर नहीं आया था या कहीं पर कोई डाउट था तो आप लोग भी बता देंगे कमेंट में, सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है सब? ठीक है, तृप्ति, शिल्पा, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए ट्राई कीजिए। यहां पर भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लगा है, बट नंबर अलग है और ऊपर के भी नंबर अलग है, जिसको आप डायरेक्ट इस बार जीरो भी नहीं बोल पाओगे, ऐसा नंबर है। ठीक है, 37 से डिवाइड होता तो वो भी अलग बात है, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक नंबर है और नंबर कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास 8888 ये कंटिन्यू लिखा गया है और आपको जानकारी मिलती है कि कितने बार लिखा गया है, तो आप कहेंगे सर 144 बार इसे लिख दिया गया, 144 बार। और 144 बार लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे 37 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 37 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, 37 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। चलिए देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई सभी, है ना। जब आपने 8 को 37 से डिवाइड किया, 8 को 37 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा बताओ, 8 मिलेगा। 88 को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 14 14 मिलेगा। जब आप ट्रिपल एट को 37 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई बताइए। ट्रिपल एट को 37 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा। ठीक है हरीश, आपका आंसर आ गया, चलिए चेक करेंगे अभी। ठीक है, बताइए सभी, ऑनलाइन वाले बताएंगे, 888 को 37 से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा। कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है क्या, 888 जो है 37 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहे हो। 888 जो है 37 से क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और पूरा का पूरा अगर डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए, जीरो मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि 11 से जब डिवाइड कर रहे थे हमने कितने का पेयर बनाया था, 2 का पेयर। अब कितने का पेयर बनेगा यहां पर, 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बनेगा। क्लियर है क्या, कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। अब ये 3 का पेयर कितने बार बन रहा है उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 184 को डिवाइड करेंगे क्या, 3 से। हमने डिवाइड किया क्या, 3 60 बार में हमने लिया तो हमें मिला क्या, 180 और रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 4 बचे। ठीक है, एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा क्या, रुक जाओ, 3 से 6 बार में लिए 18 हो गया, ये चला गया, और एक बार लेना पड़ेगा यहाँ पर, एक बार और लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1। डन है क्या यहाँ पर। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। डन है क्या। इसका मतलब ये कि जो 3 पेयर जो बने हैं, 3 पेयर 8 8 के जो 3 पेयर बने हैं, वो कितने बार बना आपका, 61 बार। और एक बार कोई 8 जो है वो क्या हो गया, बच गया। ठीक है, अब एक बार जो 8 बचा है उसको डिवाइड करोगे आप 37 से, तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 8 मिल जाएगा, और ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आ गया, अनुभूति, शिल्पा ठीक, श्रीकांत ठीक। चलिए सभी का आंसर आया, सभी के आंसर करेक्ट आए हैं। डन है क्या। अब ये लॉजिक सभी को क्लियर हो गया होगा, कहीं पर मेरे को नहीं लगता कोई समस्या होगी इस पॉइंट पे। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एटलीस्ट उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, डन है क्या। चलिए और क्वेश्चन इसी टाइप को बता दीजिए, देख लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन होगा तो बताइए। इसका आंसर बता देंगे सभी, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बता देंगे सभी। बिल्कुल जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। थर्टी सेवन से 55 को आपको 245 टाइम देखना है।
यहाँ पर आपको दिया है 5 5 5 5 5 5, ये लगभग गया है कितने बार, 244 बार, 244 बार, 244 बार। क्लियर है क्या? इससे डिवाइड किया जा रहा है किससे भाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 37 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है क्या? 37 से डिवाइड कर रहे हैं। डन है क्या? ठीक, चलिए एक पॉइंट एक लॉजिक में बता रहा हूं। अभी आप एक नॉर्मल तरीके से आपने क्या किया, 5 से डिवाइड किए, 37 को चेक किए, फिर 55 को डिवाइड किए, 37 से चेक किए, और फिर आप आगे ऐसे ही बढ़े, फिर आपने 555 को डिवाइड किया, 37 से चेक किए, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो आपको मैं बता देना चाहूं, 37 से जब भी डिवाइड करोगे ना, तो 3 नंबर जो रहेंगे, हमेशा 3 नंबर जो मिलेंगे वही आपके कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। और वो क्यों होगा, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, क्योंकि 37 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 37 1 क्या होता है, 37 होता है। 37 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 37 3 कितना होता है, 111। क्लियर है क्या? तो 111 इसका 37 3 होता है, मतलब 3 बार में, 3 बार में जो उसको क्या मिलता है, यहाँ पर 111 मिलता है। अब इस 111 में आप चाहे 6 मल्टीप्लाई करके 6 6 6 6 बना दो, चाहे 7 मल्टीप्लाई करके 7 7 7 7 बना दो, चाहे 8 मल्टीप्लाई करके 8 8 करके बना दो। ये 3 के पेयर में हर चीज को क्या कर देगा, वो डिवाइड कर देगा, भाग दे देगा। कौन भाई, 37। क्लियर है क्या? 37 हर पेयर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। डन है क्या? यहाँ तक इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो आपके पास कभी भी ऐसा रिपीटिंग नंबर आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस 37 को देख लिए तो 3 में ही आपको क्या मिलना है, इसमें 0 मिलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? ठीक, चलिए, तो यहां पर पेयर कितना बनना है आपका, 3 3 का पेयर बनना है। 3 का पेयर बनेगा तो हम डिवाइड कर लेते हैं किसको, 244 को। 244 को 3 से डिवाइड किया हमने, 3 8 जा 24, और ये कट गया कट गया, 4 मिला, फिर कितने बार में ले लेंगे हम, एक बार में ले लिए, 3 मिल गया, और क्या मिला, रिमाइंडर 1 मिला। क्या मिला, रिमाइंडर 1 मिला। डन है क्या? अब रिमाइंडर 1 मिला, मतलब कि आपके पास इन 3 3 का पेयर आपके पास बना, इसका भी पेयर बना, बट एक कोई ना कोई 5 आपके पास बच गया। ठीक है, 5 बच गया, और उसको डिवाइड किया आपने 37 से, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हरीश 18 आया आपका, कैसे आया बताएंगे? ठीक है, 18 नहीं आएगा, ठीक है, चेक कर लेंगे। वैभव अनुभूति, ठीक। 5 जिन्होंने आंसर बताया है, करेक्ट आंसर बताया, बताइए यहाँ पर किसी को डाउट है? ये लॉजिक क्लियर है? कहीं पे भी अगर डाउट है तो अपना डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक के जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, किसी कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी, सभी के आंसर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तृप्ति, लेखराज, ठीक है, आप लोगों का भी आंसर आ गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आसानी से आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, बस चेक क्या करना है, कितने के पेयर बन रहे हैं, उसी से आपको मतलब है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। 37 के अलावा और कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, 11 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है अपने पॉइंट को, अपने लॉजिक को। ठीक है, चलिए, अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे हम, अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सभी ऑनलाइन वाले देखेंगे यहाँ पर। 31 की पावर 47, 43 की पावर 47 इज डिवाइडेड बाय 37, डिवाइडेड बाय 37, तो आपको बोला जा रहा है कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा बोला जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले ट्राई कीजिए भाई, सभी सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, हरीश, श्रीकांत, ठीक है, सभी के आंसर आने चालू हो गए।
चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके पीछे का एक लॉजिक क्लियर करने वाला हूं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक बता रहे हैं हरीश, ठीक ठीक है। जिन्होंने आंसर दिया है और जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी बता देता हूं, और जिनके आंसर आए हैं उनको ये लॉजिक अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लॉजिक को पहले समझ लेते हैं, ताकि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला चीज तो क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए। 31 का पावर कितना है, 47, और 43 का पावर क्या है आपके पास, 47। पावर क्या है वहां पर, सेम है। पावर क्या है, घात क्या है, सेम है। डन, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब समझिए लॉजिक क्या है पॉइंट के। जैसा कि आपके पास अभी एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया था a की पावर n, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, b की पावर n। क्लियर है क्या, ऐसे कुछ दिया हुआ है क्या वहां पे, a की पावर n है और b की पावर n, यानी पावर क्या है उनकी, सेम है। पावर क्या है, सेम है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, अगर हम a की पावर n और b की पावर n ले रहे हैं और इस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं किसी नंबर से, और साथ ही साथ सबसे पहला चीज की n जो घात है, n जो घात है वो क्या हो, ऑड हो। क्या हो, n क्या हो, विषम हो। n क्या हो, ऑड हो। n क्या हो, विषम हो। उस केस में विषम अंक रखने पर, विषम अंक रखने पर, लाइक मैंने रखा a की पावर 1, मैंने रखा b की पावर 1, तो ये डिवाइड किससे चला जाएगा, भाग किससे चला जाएगा, a प्लस बी से भाग चला जाएगा। क्लियर है क्या, a प्लस बी से भाग चला जाएगा। जब मैंने क्या रखा, विषम अंक रखा, एक रखा। क्लियर है क्या, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, अगर अगला विषम अंक मैं रखूं, अगला विषम अंक रखूं मतलब कि यहां पर क्या रखूं बताइए, 3 रखूं, 3 रखूं, और यहां पर भी क्या रख दिया हमने, n की वैल्यू 3 रखी। ठीक, अब जब मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब रखा तो यहां पर इसका फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है, फिर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या, अब बताइए ये संख्या डिवाइड फिर से किससे होगी, ए प्लस बी से होगी। क्लियर है क्या, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ए प्लस बी से होगी। डन है क्या, तो यहां पर कंक्लूजन ये है कि अगर n ऑड है, अगर n विषम है, घात अगर विषम है, और a की पावर n और b की पावर n इस प्रकार से नंबर हमें दिया हुआ है, तो वो संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी किससे, a प्लस बी से। वो संख्या किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी। बताइए भाई, वो संख्या a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है क्या, वो संख्या a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा, अगला कॉन्सेप्ट, ये तो केस था आपका क्या, ये केस था आपका क्या, ऑड का केस था। कैसा केस था, ऑड का केस था। ठीक है, विषम की कंडीशन में। अब इसके स्थान पर हम तो सम अंक भी तो रख सकते हैं, सम के केस में देख लेते हैं। ठीक है, सम के केस में यदि याद रखिएगा n की वैल्यू, n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या हो, सम हो, क्या हो, इवन हो। n की वैल्यू क्या हो, सम हो, इवन हो। उस केस में, उस केस में आप क्या देखोगे, यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर देखोगे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, या आगे चलकर आपको क्या मिलेगा, a का पावर और b का पावर 4 मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा। तो बताइए क्या ये नंबर a प्लस बी से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर a प्लस बी से डिवाइड होगा, या a माइनस बी से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस केस में, इस केस में कभी भी अगर आपके पास, कभी भी अगर आपके पास आपको n जो है अगर इवन टर्म आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, n इवन टर्म मिल रहा है, तो आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर और a4 और b4 ये दोनों केस कभी सॉल्व नहीं होंगे, दोनों को वो a प्लस बी डिवाइड नहीं कर पाएगा। समझ में आया क्या, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ। ठीक है, जब आपके पास ऑड टर्म है, ऑड टर्म है यानी ऑड पावर है, और साथ ही साथ साइन क्या है, प्लस है, साइन प्लस है, तो डिवाइड किससे होगा, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूं, लाइक मेरे पास यहां पर नंबर है
27 यहां पर मैंने लिखा 437, ठीक है। फिर मेरे पास दिया गया यहाँ पर 3 और लिख दिया गया है 437। क्लियर है क्या? अब मुझे पूछा जा रहा है कि ये संख्या जो है किससे डिवाइड होगी। ध्यान से समझना, किससे डिवाइड होगी। मेरे पास ऑप्शन दे दिया गया 5, 30, ठीक है। उसके बाद दे दिया गया यहाँ पर 25 दे दिया गया, उसके अलावा 27 दे दिया गया, उसके अलावा 9 दे दिया गया। क्लियर है क्या? किससे डिवाइड होगा ये पूछ लिया गया। क्लियर है क्या? किससे डिवाइड होगा पूछ लिया गया। तो यहां पर हम जब देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन को हमने देखा तो हमें नजर आया ये क्या a और ये क्या नजर आया, b नजर आया, ठीक। a की पावर n दिखी और b की पावर n दिखी। क्लियर है? साथ ही साथ n कैसा टर्म नजर आया आपको, ऑड टर्म नजर आया। कैसा नजर आया? ऑड टर्म नजर आया। तो जब भी ऑड टर्म नजर आएगा तो आप बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी किससे, a प्लस b से। किससे? a प्लस b की वैल्यू से। मतलब हमारे पास अगर a की वैल्यू 27 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ठीक, मतलब ये संख्या जो है किससे भाग जा सकती है, 30 से भाग जा सकती है। और 30 से अगर भाग जा रही तो आप कह सकते हैं ये संख्या 5 से भी भाग चली जाएगी। क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए क्लियर है क्या यहां तक? 30 से अगर भाग जाएगा तो 5 से भी डिवाइड होगा। याद रखना, दोनों ऑप्शन आएगा, है ना, इसीलिए मैंने 5 को भी रखा। 5 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी होगा। बट a प्लस बी के अकॉर्डिंग सबसे पहला आंसर जो देंगे वो क्या देंगे आप, 30 देंगे। जाने के यहां तक। अब आते हैं जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था। ठीक है, एक पॉइंट और अभी मैं बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले कहां था हमारा क्वेश्चन, ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, 31 की पावर दिया हुआ है 47, प्लस दिया हुआ है 43 की पावर क्या दिया हुआ है, 43 की पावर 47 दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए ये डिवाइड किससे हो सकता है, डिवाइड किससे होगा, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी से, क्योंकि n की पावर क्या है, ऑड है, n की पावर ऑड है, साथ ही साथ प्लस का साइन है, और हमें पता है ऐसा होने पर यह a प्लस बी से क्या होता है, डिवाइड होता है। हम क्या करेंगे, 31 प्लस 43 ऐड करेंगे। ऐसा ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 74 मिलेगा। क्या मिलेगा, 74। यानी ये संख्या डिवाइड किससे होगी, 74 से। और 74 से अगर डिवाइड होगी तो डिवाइड और किससे हो सकती है, 37 से डिवाइड हो सकती है, जिसको वो पूछा है। ठीक है, तो 74 जो है 37 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपको रिमाइंडर वो क्या दे देगा, 0 दे देगा। ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आया क्या, आंसर क्यों 0 आया, ये ज्यादा समझना जरूरी है। ठीक है, आंसर क्यों 0 आया बताइए। 74 से वो जो संख्या है डिवाइड होती है, 74 से डिवाइड होता है, मतलब कि वो 37 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है क्या, बताएंगे भाई ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कहीं पर कोई डाउट, कोई समस्या तो एक बार बता देंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या बोल रहे हैं श्रीकांत, सिर्फ सर इफ पावर 46 होता तब। ठीक है, हाँ देखिए, ये जो केस है, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये आपके केवल और केवल इक्वल पावर के लिए ही अप्लाई होगा। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिए। ये जो मैंने लॉजिक बताया स्पेशल केस के लिए बताया, जब आपके पास पावर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पावर सेम रहेंगे, तुरंत आप ये लॉजिक लगाना, पावर सेम के केस में ही अप्लाई करना है। क्लियर है क्या, पावर सेम रहेगा तभी आपको अप्लाई करना है। डन है यहां तक, बताइए क्लियर हो गया भाई सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट? फिर मैं इसी से जुड़ा हुआ एक अगला कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं, उसको भी ध्यान समझिए। इसी से जुड़ा हुआ अगला कॉन्सेप्ट। डन। अब देखिए, अभी आपने जो नंबर देखा, अभी जो आपने नंबर देखा, उस नंबर में क्या था, आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n था। a की पावर n, b की पावर n था। फिर मैंने बताया कि n की वैल्यू को जब आप ऑड रखते हो, n की वैल्यू जब ऑड रखते हैं तो ये a प्लस बी से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, a प्लस बी से डिवाइड होता है। बट n की पावर अगर हमारे पास इवन है, n की पावर इवन है, उस केस में यह a प्लस बी से डिवाइड नहीं होता। समझ में आया क्या?
सबसे पहला पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक, सबसे पहला पॉइंट मैंने बता दिया। डन। अब अगला पॉइंट, अगला लॉजिक समझिए, इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए, हाँ, दोनों नंबर के नंबर अंदर के अलग अलग हो सकते हैं, ए और बी अलग अलग हो सकता है, याद रखना, अंदर के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, बट पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है, ठीक। अगला पॉइंट समझिए, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, ए की पावर एन को, ए की पावर एन, या माइनस आपको बी की पावर एन, ऐसा भी दिया जा सकता है, क्या बताओ, माइनस भी तो लगा हुआ मिलेगा आपको, ए की पावर एन मिलेगा और माइनस भी आपको बी की पावर एन मिल जाएगा, क्लियर है क्या, ऐसा भी दिया जा सकता है। अब उस केस में क्या होगा उसे समझिए, उस केस में क्या होगा, जब हम n की वैल्यू क्या ले ले, ऑड ले ले, और n की वैल्यू क्या लेंगे, इवन लेंगे, ठीक है, n की वैल्यू क्या लेंगे, ऑड लेंगे, और n की वैल्यू इवन लेंगे, उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पर जो पॉइंट में बता रहा हूं, ठीक। अब मेरे पास क्या कंडीशन है कि a की पावर n है, b की पावर n है, अब मैं n की वैल्यू क्या रखने वाला हूं, सबसे पहले ऑड रखने वाला हूं, एक विषम अंक रखने वाला हूं, क्या रखने वाला हूं, एक विषम अंक यहां पर रखूंगा, ठीक है। जब मैं यहां पर ऑड वैल्यू रखता हूं तो a की पावर 1 माइनस क्या रखूंगा, b की पावर 1 रखूंगा, और a की पावर 1 और b की पावर 1 रखा, मतलब कि डिवाइड किससे होगा बताइए, a माइनस b। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, यदि मैंने यहां पर रखा क्या, a की पावर 1 और b की पावर 1 रखा, तो मैं रख सकता हूं a की पावर 3 और b की पावर 3 भी, और a की पावर 3 और b की पावर 3 जब मैं रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, a माइनस बी मिलता है, और अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा, और हमें पता है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से, ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो पहला टर्म ये कि n की वैल्यू इस केस में अगर ऑड हो, n की वैल्यू इस केस में, माइनस वाले केस में अगर ऑड हो, तो ये संख्या जो है किससे डिवाइड होगी, a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगी, a माइनस बी से, क्लियर है क्या, ठीक। अब अगला केस देखते हैं, ये पहला केस हो गया ना, ये हो गया पहला केस, जब मैंने क्या रखा, क्या रखा भाई, ऑड रखा। अब ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू मैं रखने वाला हूं क्या, इवन, n की वैल्यू सम या इवन रखूंगा, n की वैल्यू सम या इवन रखूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने रखा a की पावर n, b की पावर n, अब सम वैल्यू ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अरे क्या होगी जी, पानी पियो, पानी पी लो, पानी पी लो, ठीक है। अब रखने वाला हूं सम डिजिट, यानी कि इवन अंक रखने वाला हूं, तो यहां पर रखा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा क्या आया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहां पर आपको पता है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं जानता, बट मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानता हूं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी होता है, क्लियर है क्या। अगर a प्लस बी और a माइनस दोनों हैं तो आप कहेंगे सर ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, क्लियर है क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो संख्या है अगर इवन हो गई तो a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और a माइनस बी से डिविजिबल होगा, बताइए, बिल्कुल ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे जो लॉजिक हैं इसी से क्वेश्चन बनते हैं, और आगे जाकर हम जब ये लॉजिक भूल जाते हैं या कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए। माइनस के केस में ऑड इवन दोनों जा रहा है, बट प्लस के केस में एक ही केस था आपके पास, ऑड का केस, ठीक है। ध्यान से देखिए, बताइए भाई सभी, यहां तक किसी को कहीं पर भी कोई डाउट, एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बताइए कहीं पर डाउट है तो। क्लियर है सभी को, जितने ऑनलाइन में स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ, बताएंगे एक बार, इतनी चीजें क्लियर है।
प्लस वाला एक बार और एक्सप्लेन करना है, कौन सा प्लस वाला? ये माइनस वाला क्लियर है? संगीता जो पूछ रहे हैं ये माइनस वाला क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट ये क्लियर है? फिर मैं प्लस वाला बता देता हूं आपको। माइनस वाला क्लियर है सभी को? चलिए प्लस वाले में देखिए ध्यान से, प्लस वाले केस में क्या हुआ था, जब हमारे पास प्लस वाला केस रहेगा उस केस में हमारे पास a की पावर जब हम ऑड रखेंगे, विषम रखेंगे, तो विषम रखेंगे क्या होगा, a की पावर 1 और b की पावर 1, इसे डिवाइड जब करेंगे तो a प्लस b से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही आप जब रखेंगे a की पावर 3 और b की पावर 3 रखेंगे तो इसे भी जब a प्लस b से डिवाइड करेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस b और क्या मिलता है, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको मिलता है। क्लियर है क्या? और ये कहीं ना कहीं a प्लस बी से ये भी डिवाइड हो जाता है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, n की वैल्यू अगर ऑड हो, n की वैल्यू अगर ऑड हो तो आपका नंबर क्या होता है, a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, यदि इसके जगह अगर मैं सम संख्या रख दूं, सम संख्या रख दूं, ठीक है, a की पावर अगर सम संख्या रख दूं, सम डिजिट रख दूं, इवन डिजिट रख दूं, तो ये बन जाएगा क्या, a का पावर 2 और b का पावर 2, और a के पावर 2 और b की पावर 2 में ना तो आपको a प्लस बी मिलता है ना तो a माइनस बी मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि a प्लस बी वाला जो इवन वाला कॉन्सेप्ट है उसमें किसी प्रकार से आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो a प्लस बी से ना तो a माइनस बी से, इसीलिए यहां पर कट का मार्क लगा हुआ है। ठीक है, बताइए क्लियर है क्या सभी को? कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ समस्या तो एक बार बता देंगे। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए और बताइए उसका आंसर क्या होगा। अगर हमारे पास नंबर दिया है 17 पावर 22, 17 पावर 22, फिर दिया गया है माइनस और दे दिया गया है 3 की पावर 22, तो आपको बताना है ये जो नंबर है, ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा। ठीक है, किससे डिवाइड होगा ये बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, ए से डिवाइड होगा, बी से डिवाइड होगा, सी से डिवाइड होगा या डी से डिवाइड होगा। सभी बताएंगे, एक चार ऑप्शन दिया गया है आपको। ठीक है, 17 की पावर 22, 3 की पावर 22 अगर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है किस नंबर से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा या 5 से या 70 से। हाँ ठीक है, हरीश श्रीकांत ठीक बता रहे हैं। बाकी लोग भी बताइए, आंसर कीजिए भाई, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्या आंसर आ रहा है? सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वहां से चेक कर लेंगे आप, आपको दिखेगा ये a की पावर n और b की पावर n, साथ ही साथ आप चेक करना n ऑड है कि इवन, तो आपको दिखेगा क्या, इवन दिखेगा। क्या दिखेगा? इवन दिखेगा। और इस केस में मैंने बताया था कि जब भी ये केस रहेगा, ऐसा केस इवन वाला केस, तो आप कहेंगे सर ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा, a प्लस बी a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये कि a प्लस बी जब मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा 17 प्लस 3 क्या 20, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और जब मैं a माइनस बी करता हूं मतलब 17 माइनस 3 जब मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा b। क्लियर है क्या? a एंड b दोनों आंसर होगा। ठीक है, इससे यहाँ पर हाँ ठीक है, एक ऑप्शन और आ जाएगा, अगर 20 से नंबर डिवाइड हो तो आपका 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये अगला ऑप्शन। a प्लस बी, a माइनस बी में तो ये डिवाइड होगा ही होगा, बट एक ऑप्शन और आपको दिखा क्या, 5, तो 20 से अगर डिवाइड होगा तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ ठीक है, तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है जिससे डिवाइड हो जाएगा। एक आपको मिला 17, सॉरी 20, 14 और एक 5 मिला, यानी अगर मैं देखूं तो 17 एक लौता है जिससे डिवाइड नहीं होगा, बाकी सभी डिवाइड हो जा रहा है। बताइए भाई, अभी भी किसी को इस कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई समस्या है, डाउट है, बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं भाई, बताइए। ठीक है, हाँ सभी बता रहे हैं, 20 40 सभी बताए, एक 5 भी जो है उससे भी ध्यान रखिएगा,
अगर कोई एक ऐसा नंबर जो दे दिया गया है उससे डिवाइड अगर होता है, 20 भी अगर 5 से डिवाइड हो है तो मान लो वो भी उससे डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट भी जहां तक सभी को क्लियर है, जितने भी हैं एक बार ओके करके सब लिख के बता देंगे। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हरीश ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन और बना लीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना लो बस, फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन है आपके पास 28, सी ऑप्शन है आपके पास, चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, सभी बताएंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा बदलाव बस मैंने किया है, बाकी बनाने का तरीका वैसे ही। सभी बताएंगे क्या आंसर आएगा। हाँ ठीक है, 1428। ठीक है, सभी बताएंगे क्या आंसर आएगा। हरीश अपना आंसर एक बार चेक कर लीजिए, ए बी सी डी में करके बताइए, सभी ए बी सी डी में करके बताइए। हाँ, नंबर के अलावा ए बी सी डी लिखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हाँ, हम्म हम्म अब देखिए सभी ने एक छोटी सी एक गलती कर दी है ना, और क्या गलती की उसे समझिए। कॉन्सेप्ट जब बताया जाता है तो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं, उस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से बारीकी से ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन में जब अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में जब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तब भी आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए। ठीक है, क्वेश्चन जरूरी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जैसा हमने बनाया वैसी बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट को देखिए ध्यान से, मैंने बताया था जब आपके पास ए की पावर एन बी की पावर एन हो, ठीक है, और माइनस में, और कंडीशन क्या है इस बार, एन की कंडीशन क्या है, ऑड है। क्या है एन की कंडीशन? ऑड है। तो एन की कंडीशन अगर ऑड होगी तो ये नंबर केवल और केवल ए माइनस बी से क्या होगा? डिवाइड होगा। ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, सभी ने क्या गलती की है वो अभी सबको समझ में आ गया होगा कि सब ने क्या ले लिया, ए प्लस बी को भी ले लिया, ए प्लस बी को भी ले लिया, बट ए प्लस बी यहां पर होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्लियर है क्या? ए प्लस बी यहां पर नहीं होगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए माइनस बी का ऑप्शन लेंगे, ए माइनस बी का ऑप्शन, ए माइनस बी का ऑप्शन क्या मिला? 14। ठीक है, और 14 से अगर डिवाइड होगा तो वो किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। और 7 से और 14 से डिवाइड होगा तो क्या 28 से डिवाइड होगा? ठीक है, 28 कैसे पॉसिबल? ये तो ऑड नंबर है 28। हाँ 28 पॉसिबल नहीं है, 28 पॉसिबल है, माइनस में 14 पॉसिबल है। माइनस होगा, ए प्लस बी नहीं होगा, ए प्लस बी नहीं होगा। क्लियर है क्या? ए प्लस बी नहीं करेंगे यहां पर। जब आपका ऑड टर्म है, ऑड टर्म है तो ध्यान रखेंगे आपको ए प्लस बी नहीं लेना है, ए प्लस बी नहीं लेना है। ठीक है, ए प्लस बी नहीं लेना है। बताइए कहीं पे डाउट किसी को, कहीं पे कुछ समस्या, एक बार बता देंगे सभी। ठीक है, 28 को नहीं लेना है, 28 को। चलिए, ठीक, डन। देखने से तीनों नंबर ऐसे जरूर लगे कि तीनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, बट यहां पर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ए प्लस बी वाले टर्म को छोड़ देना। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, इसको बताइए। आपके पास अगर नंबर दिया गया है, क्या दिया है, 2222 लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, 555555 लिखा है, प्लस अगर आपके पास 555555 दिया है और 222 लिखा हो, क्लियर है, और डिवाइड बाय क्या है, 7 है, डिवाइड बाय 7। इस केस में बताइए रिमाइंडर क्या होगा। इतना इतना हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, इतना नहीं हड़बड़ाना है। हाँ मैं समझ गया। हाँ ठीक, वो बनाया गया है, ऐसा जंबल टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, उस टाइप का जंबल ये बना ही है। हड़बड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से सभी आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताएंगे सभी। आराम से सॉल्व करेंगे, सभी को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, सभी सॉल्व करिए आराम से, क्या आंसर आएगा बताएंगे। सबसे पहले बताइए 2222 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहां पर 7 या 21 और 1 5 कहां मिलेगा, 3 मिलेगा ना, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ध्यान से देखिए भाई सभी, जब आपने सबसे पहले 2222 को जब यहां पर डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, यहां पर +3 मिला, क्या मिला, +3 मिला। वैसे ही आपने इस 5555 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला बताइए, इसमें क्या मिल रहा है आपको, 5555 को डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, शेषफल, करो, ऑनलाइन वाले बताएंगे 5555 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, कितना मिला, 4, कंफर्म, ठीक है, क्या मिल रहा है, +4 मिल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास नंबर कुछ इस प्रकार से हो गया, 3 की पावर आपके पास क्या है, 5555 है, प्लस क्या दिया हुआ आपको, 4 की पावर आपके पास क्या है, 2222 है, क्लियर है क्या। बट अभी भी क्या है, ये जब तक ये लोग बाहर नहीं आएंगे आप 7 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, क्लियर है क्या। अब अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आने वाला हूं उसी लॉजिक पर जिस लॉजिक को मैंने सिखाया। अब आप बोलोगे वो लॉजिक में आप कैसे जाओगे सर, आप खुद अपने क्वेश्चन में फंसे हुए हो, क्योंकि यहां पर पावर क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो मैं पावर को सेम तो बना सकता हूं, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब पावर को सेम कैसे बना रहा हूं उसे ध्यान से देखिए, 3 में मैंने क्या कर दिया, यहां से अगर मैं 5 को अलग कर दूं, किसको अलग कर दूं, 5 को अलग कर दूं, तो बाहर क्या बचेगा, 1 1 1, क्लियर है क्या। 4 वाले में भी अगर मैं करूं क्या, यहां पर 4 में अगर 2 को अलग कर दूं, यहां पर ये 2 को अगर अलग कर दूं तो बाहर क्या बचेगा, 1 1 1, समझ में आया क्या, ठीक। अब नीचे क्या है हमारे पास, फिर से 7 ही है, अभी 7 को छोड़ देते हैं, ठीक है क्या। अब बताइए आपको यहां पर नंबर कैसा दिख रहा है, 3 की पावर 5 और ये बाहर 1 1 1, ठीक है, और यहां क्या दिखा आपको, 16 दिख गया, ठीक है। 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, 81 हो जाएगा, 81 होगा, कितना होगा, 343 हो रहा है, 243 हो जाएगा, और यहां पर पावर क्या है, 1111, और ये कितना होगा, 4 4 जा 16, और यहां पावर कितना है, 111, क्लियर है क्या। इतना पॉइंट समझ में आया क्या बताइए सभी। 5 का पावर सर, वो तो 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 4 कहां पर है बताइए, कहीं पर 5 पावर 4 नहीं है, ये डिवाइड करने के बाद इसे जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 4,
ठीक है क्या, रिमाइंडर निकालेंगे तब आपको मिलेगा 4। बताइए क्लियर है क्या यहां तक? डन। अब ध्यान से देखिए अगला पॉइंट, आंसर आने ही वाला है, अब ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है, अब 243 है, 243 की पावर क्या है हमारे पास, 1111, और वैसे ही मेरे पास क्या है यहाँ पर 16 है, और 16 की पावर क्या है 1111। डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं अभी भी, 7 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, 7 से। और 7 से जब मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला, फिर से बताइए, रिमाइंडर क्या मिला, क्या मिला, 4 मिला कि 5 मिला, 5 मिलेगा ना। कितना मिलेगा रिमाइंडर यहां पर, 5 मिलेगा। ध्यान से देखो, 243 को डिवाइड करो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और 16 को जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। डन। अब आपको नंबर क्या मिला, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको मिला 5 का पावर 1111 प्लस 2 का पावर कितना मिला आपको, 1111 मिल गया। क्लियर है क्या, इतना मिल गया। अब आप देख के बताइए, इतना तो आपको पता है कि a की पावर n b की पावर n में कन्वर्ट हो गया है। साथ ही साथ n जो है वो क्या है, ऑड है। और n अगर ऑड होता है तो हम डिवाइड किससे करते हैं, a प्लस बी से। और a प्लस बी से अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब वो किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, और उसी को दिया गया है। और 7 से ये अगर पूरा का पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये कि आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, रिमाइंडर 0। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला एक क्वेश्चन है ना। 2 से 3 बार एक ही चीज को हमने अप्लाई किया, और वो जो पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा उसको भी हमने जस्ट अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए कौन हाथ हिला रहा है अभी इधर, तृप्ति, हाँ बताइए क्या डाउट है यहाँ पर। दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बार और रिपीट कर दें। चलिए देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी होगा, थोड़ा सा डाउट भी जाएगा ऐसे प्रश्नों पर, है ना। देखने से लगेगा बन जाएगा, बट बनाने पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 3 एंड 4 कैसे आया बोल रहे हैं, ठीक है, 3 एंड 4 कैसे आया पहले स्टेप में, कहां पर, अच्छा ठीक है, देखिए ये वाला पॉइंट को, यहां पर 3 एंड 4 कैसे आया, उस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। 3 एंड 4 कैसे आया, जब आप डिवाइड करेंगे कैसे, 2 था ना, 2 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करना है, 7 से आप डिवाइड करेंगे 7 से 3 बार में तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 7 से 1 बार में डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये 2 उतारेंगे कितने बार मिलेंगे, 7 बार मिलेंगे, तो ये 49 होगा, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, +3 मिल जाएगा। क्लियर है क्या, ये रिमाइंडर मिल गया। वही सेम काम आपने 5555 में भी किया है, 5555 में, 5555 को भी आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बार में डिवाइड होगा, 49 मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा 6 और 5, 9 बार में लीजिए आपको मिल जाएगा 63, तो ये मिल जाएगा 2, और फिर क्या उतरेगा आपके पास, कौन सा बचा, ये वाला 5 बचा क्या, इस 5 को भी लेंगे तो ये 3 बार में लेंगे तो कितना होगा 21, और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको, +4। ठीक है, चलिए बताइए, +4 आएगा, +4 और +3। ठीक है, बताइए भाई, अब समझ में आया क्या, यहां पर ये +3 और +4 कैसे आया वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद बताइए कहीं पर किसी पॉइंट में डाउट है तो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल कहीं पे भी डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लो भाई, है ना। ठीक है, और क्लियर नहीं तो एक बार जस्ट वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, रिवर्स करके, और रिपीट करके खुद से बना के देखिएगा। खुद से बनाने में क्वेश्चन को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, पहला चीज बता दूं। ठीक है, आप कितनों भी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ो या जैसा भी ऑफलाइन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला व्यक्ति मैं ही हूं, पेन चलाने वाला मैं ही हूं। आप केवल क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो।
जब आप खुद से चीजों को करोगे, सॉल्व करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तब आपको लगेगा नहीं मेरे से भी आंसर आता है। ठीक है, एग्जाम में यही डाउट जाता है कि हम आंसर नहीं ला पाते। ठीक है, हम देखे हुए प्रश्नों को जरूर बना लेते हैं, बट वहां पर जैसे नंबर, आंकड़े, राम का श्याम, सीता का गीता हुआ तो दिमाग हमारा घूम जाता है। क्लियर है क्या? तो उसी पर आपको कमांड बनाना है। ठीक है, उसी पर आपको कमांड बनाना है। हाँ ठीक है श्रीकांत, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं सर? इफ 5 की पावर 1000 2 की पावर 1000 भी होता और इवन होता फिर भी पावर सेम होने पे बेस ऐड हो जाता है, इस केस में जीरो रिमाइंडर होता। 5 की पावर 1000 और 2 की पावर 1000 बोल रहे हैं। 5 की पावर 1000 प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। 5 पावर 1000 लेंगे तो कौन सा नंबर हो जाएगा बताओ? वो इवन नंबर हो जाएगा, इवन। बट यहाँ का केस क्या है आपके पास? ऑड का केस है 5 पावर 1000 में। और अगर आप 2 का पावर 1000 ले रहे हैं और प्लस का केस है, और कौन सा केस है यहाँ पर? इवन का केस है, तो उस केस में आप 5 प्लस 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। इस केस में जीरो नहीं होगा भाई, है ना? कंडीशन ध्यान रखना, जो 4 कंडीशन मैंने बताई है ना उसको ही बस आप ध्यान रखना। कहां चला गया हमारा कंडीशन? कंडीशन को देख लीजिए एक बार, हमने जो कंडीशन बनाई थी यहाँ पर। इस केस को बस ध्यान रखना है आपको, सभी को इस केस को ध्यान रखना है। 3 डिजिट वाला नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। 3 डिजिट वाला नहीं पूछेगा भाई, 3 डिजिट वाला नहीं आएगा। 2 डिजिट पर ही मोस्टली जो आएगा क्वेश्चन, 2 डिजिट पर ही आएगा। 3 डिजिट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ए बी सी के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसका बनाने का तरीका ही अलग रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना है। ए प्लस बी, ए की पावर एन, बी की पावर एन प्लस में है, एन ऑड है, एन ऑड है तो आपको लेना है ए प्लस बी लेना है। एन इवन है तो आपको ए प्लस बी लेना है, बट वो आंसर नहीं देगा, वो आंसर नहीं देगा क्योंकि डिवाइड नहीं कर पाएगा। ए माइनस बी वाला जब केस आएगा तो ए माइनस बी वाले में, ऑड के केस में ए माइनस बी से डिवाइड होगा, और प्लस के केस में, सॉरी इवन के केस में आपका क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए। सभी के मन में अगर डाउट आ रहा है इसका मतलब आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और क्लियर हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इतनी चीजें मैं यहां पर समझ पा रहा हूं, और जितने स्टूडेंट आज जुड़े हैं आज के सेशन को आपने समझा होगा। ठीक है, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको अब खुद से भी ट्राई करने होंगे। ठीक है, खुद से भी ट्राई करने होंगे। यहां पर मैं एक गाइड का काम कर सकता हूं कि आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के तरीके हो सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको खोजना होगा, या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी आपको मिलेगी, और उसको आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका माइंड उतना ओपन होगा, और अलग अलग लॉजिक जो है आपके सामने रहेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स या मैथ्स पढ़ते ही इसलिए है कि हम अलग अलग तरीके से सोचना सीखें, है ना? एक रास्ते से चलना हो तो जीएस को तो आप पढ़ ही रहे हो, एक रास्ते से चल रहे हो, वही वही चीजें, सेम सेम चीजें पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, कर रहे हो। बट मैथ्स को रखने का लॉजिक यही होता है कि आप हर डायमेंशन से 360 डिग्री से सोचना सीख जाओ, और जो कहीं ना कहीं एक तरह से आप लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं ना भाई, बायां जो दिमाग है आपका जब काम करता है तो आप और अच्छा वर्क करते हो, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पर ये जरूरी होता है। हाँ, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एक बुक में बोल रहा हूं, बस आप जाके दुकान में बस बोलना उस बुक का नाम, चैप्टर वाइज बस बोल देना बुक में। ठीक है, दुकान में जाके बस चैप्टर वाइज आप बोल देना, आपको एक परफेक्ट बुक मिल जाएगी। बट मैं बोलूंगा कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट में कमांड नहीं है आप, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर मत जाइएगा। ठीक है, बेसिक पर कमांड बनाएंगे, बेसिक पर कमांड बना लेंगे, उसके बाद आप एडवांस में जाइए, एक एक करके एक एक स्टेप को बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए भाई। प्रैक्टिस सेट हो सके तो जैसे मैं, अगर आप लोगों का कोई ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रैक्टिस सेट आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के लिए बनवा दूंगा। एडीआई के लिए तो रहेगा ही रहेगा, आगे चलकर किसी भी एग्जाम में आप मैथ्स के क्वेश्चंस फेस करने वाले हैं, मैथ्स का अगर वो सिलेबस में है तो वहां पर भी वो काम आएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। डन है क्या? ठीक, चलिए बताइए, और कोई डाउट है किसी को? तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करें भाई, और कहीं डाउट होगा तो बिल्कुल ये वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, उसको देख लेंगे एक बार, और उसके बाद भी कहीं पे डाउट लगेगा ना तो अपना डाउट पूछ लेंगे। चलिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
धन्यवाद, थैंक यू।